हैं। पहला 51 MCQ है आज की वीडियो का। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, हम क्वालिफिकेशन रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं क्योंकि आपका 80% जो पेपर है वो क्वालिफिकेशन रिलेटेड आएगा, जिसमें एफएससी के हवाले से जिन्होंने एफएससी की बेस पे पढ़ाई की है उनका एफएससी फिजिक्स केमिस्ट्री और नेक्स्ट बायोलॉजी का भी हो सकता है। जिन्होंने मैट्रिक की बेस पे किया उनका फिजिक्स केमिस्ट्री मैट्रिक, जिन्होंने बीएससी की बेस पे किया उनका फिजिक्स केमिस्ट्री बीएससी, जिन्होंने मास्टर पे किया उनका फिजिक्स केमिस्ट्री मास्टर। फिजिक्स केमिस्ट्री मेन आपका सब्जेक्ट है, इसमें एमसीक्यू सबसे ज़्यादा आएंगे। बायोलॉजी की भी आ सकते हैं, वो भी आप तैयार कर रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मेन आपने तैयार करने हैं। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, तो ए ऑप्शन करेक्ट है, वेबर है मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट है। नेक्स्ट है एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज, सोडियम का सिंबल जो है वो एन है, इसका जो एटॉमिक मास है वो हमारे पास 24 है, जो भी 23 सॉरी, बी ऑप्शन करेक्ट 23 है। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन, टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम के किस पे डिपेंड करता है, तो लेंथ पे डिपेंड करता है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। द केमिकल सिंबल ऑफ लेड इज, लेड का जो केमिकल सिंबल है वो बी है हमारे पास। यूनिट ऑफ, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट कौन सा है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है, न्यूटन्स पर कूलम। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, तो फ्लोरीन है, बी ऑप्शन करेक्ट है। द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस इज कॉल्ड, तो ये सब्लिमेशन कहलाता है। यूनिट ऑफ टॉर्क, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, न्यूटन मीटर्स टॉर्क का यूनिट है। द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। द कांस्टेंट यूज्ड इन कूलम्स लॉ इज अप्रोक्सीमेटली, उसकी वैल्यू बतानी है तो 8.99 मल्टीप्लाई बाय 10 कूलम 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये वैल्यू है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज अप्रोक्सीमेटली, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का कितना है, तो 1.33, बी ऑप्शन करेक्ट है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज, बी ऑप्शन करेक्ट है, 44 है। विच लॉ स्टेट्स दैट एनर्जी इज रेडिएटेड इन डिस्क्रीट पैकेट्स, कौन सा लॉ ये एक्सप्लेन करता है कि जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट पैकेट्स में हमारे पास रिलीज होती है या रेडिएट होती है, तो बी ऑप्शन है, प्लैंक्स लॉ एक्सप्लेन करता है। केमिकल सिंबल ऑफ सिल्वर, सिल्वर का केमिकल सिंबल AG है हमारे पास। द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर का यूनिट कौन सा है, तो A पास्कल है प्रेशर का यूनिट। एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर C है, 13 है हमारे पास एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13। विच लॉ एक्सप्लेन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कौन सा लॉ एक्सप्लेन करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये एक्सप्लेन करता है। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का कौन सा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, मीथेन है जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, CH4, इसका जो है ये फार्मूला है। दैट्स द यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज, वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, जबकि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द मॉलिक्यूल विद लीनियर स्ट्रक्चर इज, वो मॉलिक्यूल जिनका लीनियर स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज विद, जो वैल्यू एक्सेलरेशन की वो ग्रेविटी से साथ डिक्रीज होती है, लैटिट्यूड हाइट डेप्थ ऑफ दीज, तीनों के जरिए, ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन करेक्ट है। द pH ऑफ ब्लड इज अबाउट, ब्लड का pH 7.4 है हमारे पास। ऐसा यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज, इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी है, सी ऑप्शन करेक्ट है। एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर इज, सल्फर का एटॉमिक नंबर C है, 16 है हमारे पास। विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन Na प्लस सोडियम आयंस एंड क्लोराइड एंड Cl माइनस, तो ये बी है, आयनिक बॉन्ड बनता है। द हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 इज अबाउट 5600 ईयर, 5600 साल है हाफ लाइफ कार्बन 14 की। दैट्स द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, मोमेंटम का यूनिट न्यूटन सेकंड है, न्यूटन सेकंड, ए ऑप्शन करेक्ट है। द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 20 इज, जिसका एटॉमिक नंबर 20 है उस एलिमेंट का नाम बताना है, तो बी है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। द लॉ विच डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज, वो लॉ जो रिलेशनशिप डिफाइन करता है स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान, वो क्या कहलाता है, वो हुक्स लॉ कहलाता है, जो स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान रिलेशन को एक्सप्लेन करता है, हुक्स लॉ। द गैस विच इज यूज्ड इन बैलून्स, बैलून्स में कौन सी गैस इस्तेमाल होती है, तो हीलियम गैस इस्तेमाल होती है बैलून्स में। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज, ये किसकी स्टेटमेंट है,
तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की ये स्टेटमेंट है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की स्टेटमेंट है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O2 इज 34। हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये 34 है इसका मॉलिक्यूलर मास। बी द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, करंट का यूनिट कौन सा है तो इलेक्ट्रिक करंट का वो एम्पेयर है। सी ऑप्शन करेक्ट है। केमिकल सिंबल ऑफ पोटाशियम इज, पोटाशियम का केमिकल सिंबल क्या है तो बी ऑप्शन करेक्ट है। के हमारे पास पोटाशियम का केमिकल सिंबल है। द वर्क डन व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर इज, वो वर्क क्या क्या वर्क होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर है तो वर्क डन हमारे पास 0 होगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। एटॉमिक नंबर ऑफ नियॉन इज, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है हमारे पास। बी ऑप्शन करेक्ट है। द सही यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज, थर्मल कंडक्टिविटी का सही यूनिट तो ए है हमारे पास। W/m.K, ये थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट है। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3 अमोनिया इज, तो सी है 17 है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास NH3 का। 17। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 20 सेंटीग्रेड इज अबाउट, स्पीड ऑफ साउंड एयर में कितनी है हमारे पास 20 सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर हो तो बी है 330 मीटर पर सेकेंड हमारे पास है। दैट्स द यूनिट ऑफ चार्ज डेंसिटी इज, चार्ज डेंसिटी का सही यूनिट बताना है तो कूलम्स पर मीटर क्यूब हमारे पास स्क्वायर है। C/m स्क्वायर। द एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गन इज, आर्गन का एटॉमिक नंबर कौन सा है तो 18 है। 18 आर्गन का एटॉमिक नंबर है। नेक्स्ट है द गैस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज, रेस्पिरेशन के अमल के दौरान कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है तो सी ऑप्शन करेक्ट है कार्बन। जबकि फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। रेस्पिरेशन का अमल रात को होता है नाइट में, और जबकि फोटोसिंथेसिस का अमल है वो हमारे पास डे में होता है। ये आप सनलाइट की प्रेजेंस में ये याद रखिएगा। ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज, एंगुलर वेलोसिटी का सही यूनिट बताना है तो रेडियन पर सेकंड जो है वो यूनिट है एंगुलर वेलोसिटी का, रेडियन पर सेकंड। नेक्स्ट है हमारे पास द केमिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज, बेंजीन का केमिकल फार्मूला C6H6 है। ए ऑप्शन करेक्ट है। द एटॉमिक नंबर ऑफ फास्फोरस इज, एटॉमिक नंबर फास्फोरस का 15 है 15। नेक्स्ट है हमारे पास द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट बताना है तो वो हमारे पास वोल्ट है। बी ऑप्शन करेक्ट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट है। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज अप्रोक्सीमेटली, ए ऑप्शन करेक्ट है 35.5 है हमारे पास 35.5। द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरियर कंडक्टर वाज डिस्कवर्ड बाय, तो ये किसने डिस्कवर की थी ये हमारे पास ओरस्टेड ने डिस्कवर की थी। ओरस्टेड ने, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरियर कंडक्टर वाज डिस्कवर्ड बाय ओरस्टेड। द बेसिक पोस्टुलेट ऑफ बोर्स मॉडल इज, बेसिक पोस्टुलेट बोर मॉडल का ए है इलेक्ट्रॉन्स मूव इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन हमेशा फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज, वैल्यू बतानी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की तो हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर ये वैल्यू है। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की जॉब्स के जो अभी रिटन टेस्टर्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया था अप्रैल के महीने में, जिसमें साइंटिफिक असिस्टेंट 2, 1, 3 और जूनियर असिस्टेंट एडमिन 1, उसके हवाले से पेपर्स हैं। 3 तारीख को जूनियर असिस्टेंट का पेपर है, जबकि साइंटिफिक असिस्टेंट 2 का पेपर 1 अक्टूबर को KRR कम्युनिटी चौक में है। इसके हवाले से हमने प्रिपरेशन सीरीज स्टार्ट की है, पहले वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। आज की वीडियोस में भी हम फिजिक्स और केमिस्ट्री, जैसे कि आपको पता है कि क्वालिफिकेशन रिलेटेड जो आपका सिलेबस है वो आपकी स्लिप पे मेंशन है 80% होगा और 20% आपका जीके, पाकिस्तान स्टडीज, तमीयात, इंग्लिश और IQ का होगा। हम नोट्स फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे और उसमें डिस्कशन भी हो रही है तमाम तैयारी के हवाले से। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो पेपर है, इसकी जो वेन्यू है वो आपके पास इस्लामाबाद में KRL कम्युनिटी चौक है, वहाँ पे आपका वेन्यू है। और टेस्ट डेट 1 और 3 अक्टूबर को होने जा रहे हैं। इसके अलावा हम पहले जो वीडियो अपलोड कर चुके हैं वो भी आप देख सकते हैं इस चैनल के, जो आप सेक्शन पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको वीडियो के सेक्शन में आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको इसकी तैयारी के हवाले से वीडियोस मिल जाएंगी। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला MCQs है SI यूनिट ऑफ वर्क
फिजिक्स का एमसीक्यूज है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट आपने प्रिपेयर करके जाने हैं। ज़्यादा फिजिक्स और केमिस्ट्री का आप अच्छी से तैयारी करनी है। यूनिट ऑफ वर्क तो हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है, जॉल है यूनिट ऑफ वर्क। बेसिक कंसेप्ट आपको आते होंगे तो आप इसमें अच्छे नंबर हासिल कर सकेंगे। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज अबाउट, ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन मून चांद पे क्या है तो 9 पॉइंट हमारे पास 8 है या क्या है 1.6 है, सी ऑप्शन करेक्ट है। 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट है। इन प्रोजेक्टाइल मोशन ओरिजेंटल वेलोसिटी रिमेन्स, ए ऑप्शन करेक्ट है कांस्टेंट। प्रोजेक्टाइल मोशन में ओरिजेंटल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है तो मास पे भी डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऑल ऑफ दीज तीनों पे डिपेंड करता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। विच रेडिएशन हैज नो चार्ज, किस रेडिएशन में कोई चार्ज नहीं है तो सी ऑप्शन करेक्ट है, गामा रेज पे कोई चार्ज नहीं होता। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है तो बी ऑप्शन करेक्ट है, ओम यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ पेंडुलम मीडियम इज इक्वल टू, तो ए ऑप्शन है सी और बी, कूलम और वोल्टेज। विच लॉ गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, बॉयल्स लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशनशिप देता है। क्वेश्चन 10 है, इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच स्प्रिंग इज, जो एनर्जी स्टोर होती है स्ट्रेच स्ट्रिंग में वो कितनी होती है तो वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है किसी भी स्ट्रेच स्ट्रिंग में। द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन इज, प्रोटॉन पे चार्ज की वैल्यू क्या है तो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 कूलम्स इसकी वैल्यू है। Which law states that volume is directly proportional to temperature at constant pressure, ये चार्ल्स लॉ का हमारे पास जो है स्टेटमेंट है कि जो वॉल्यूम होता है वो हमारे पास, जो टेम्परेचर होता है वॉल्यूम होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के कांस्टेंट प्रेशर पे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकंड शेल इज, तो सी ऑप्शन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोटॉन सेकंड शेल में 8 होते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या है तो 8 है हमारे पास। द वर्क फंक्शन ऑफ अ मैटर इज मेजर्ड इन, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर होता है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अ रीस्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये ऑप्शन करेक्ट है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस, सॉलिड लिक्विड में चाहिए नहीं होता डायरेक्ट गैस में चाहिए होता है तो इसको सब्लिमेशन कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। द एवोगाड्रोस नंबर इज, एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 है। दैट्स द यूनिट ऑफ पावर इज, पावर का यूनिट वाट है। बी ऑप्शन करेक्ट है। द लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए वाज गिवन बाय, तो ये हमारे पास न्यूटन ने दिया था, फोर्स इज इक्वल टू मास एक्सेलरेशन। द बॉन्ड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, तो आयनिक बॉन्ड बनता है जबकि म्यूचुअल शेयरिंग में जो बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। द क्वांटम नंबर विच रिप्रेजेंट्स द शेप ऑफ ऑर्बिटल इज, तो एजीम्यूटल है हमारे पास। बी ऑप्शन करेक्ट है। विच कलर हैज द मैक्सिमम वेवलेंथ, तो रेड की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है रेड कलर की। दैट्स द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज, कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है तो फैराड हमारे पास कैपेसिटेंस का यूनिट है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, तो बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ, न्यूक्लियस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पे मुश्तमिल होता है दोनों पे। द लॉ पी वी इज इक्वल टू आर एन आर टी इज कॉल्ड, तो ये हमारे पास आइडियल गैस लॉ की इक्वेशन है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज एक्सप्लेन बाय, वेव नेचर इलेक्ट्रॉन किसने एक्सप्लेन की थी, डी ब्रोगली ने एक्सप्लेन की थी वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। द मास ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड, तो इसको हम कहते हैं मोलर मास। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज, स्पेसिफिक हीट वाटर की क्या वैल्यू है 4.18 जॉल पर, ये हमारे पास जी नॉट है और फिर सी है, कूलम्स है मेरे ख्याल में। विच लॉ डील्स विद डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, ग्राम्स लॉ जो है वो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस से रिलेट करता है, डील्स करता है। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज,
जो फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का वो हाइड्रोजन है, बी ऑप्शन करेक्ट है। द वैल्यू ऑफ और गैस कांस्टेंट इज, तो ए ऑप्शन करेक्ट है, 0.0821 एल डॉट एटीएम डॉट per Kelvin per mole. The efficiency of Carnot engine depends on, जो एफिशिएंसी है कार्नोट इंजन की वो किस पे डिपेंड करती है, तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, बी ऑप्शन टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट है हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट एएमयू इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, तो ये हमारे पास कार्बन 12 की बेसिस पे डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट है द पीएच ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज, स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच लेस देन 7 होती है, सी ऑप्शन करेक्ट है। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हमारे पास हर्ट्ज है, ए ऑप्शन करेक्ट है। इन कोवेलेंट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और शेयर, कोवेलेंट बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नोन एज, तो कूलम्स लॉ हमारे पास ये कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, सी ऑप्शन करेक्ट है। रेशियो ऑफ फोर्स टू एरिया इज, रेशियो ऑफ फोर्स टू एरिया मैंने बतानी है, तो ये हमारे पास प्रेशर है, सी का ऑप्शन करेक्ट है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेज बाय एडिंग, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का इंक्रीज होता है क्या चीज ऐड करें, तो शुगर भी ऐड करें, सॉल्ट भी ऐड करें, एसिड भी, तीनों अगर चीजें ऐड करें तब भी, ये तीनों में अगर ऐड करते हुए वो इंक्रीज हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट वाटर का। स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन, जो स्पीड ऑफ साउंड है वो मैक्सिमम किस पे होती है, तो वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है। विच इज अ नोबल गैस, इनमें से नोबल गैस बतानी है, तो नियॉन हमारे पास, सी ऑप्शन करेक्ट है, ये एक नोबल गैस है। द प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड विदाउट मीडियम, वो प्रोसेस जिसमें हीट ट्रांसफर हो जाए विदाउट मीडियम के, तो वो क्या कहलाता है, तो वो हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है, रेडिएशन कहलाता है। कैथोड रेज और, तो कैथोड रेज क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। एस द यूनिट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर का यूनिट बताना है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, पास्कल प्रेशर का यूनिट है। क्वेश्चन 48 है द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन मोल इज मेजर्ड बाय, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में मेजर की जाती है तो किसके जरिए, वॉल्यूम के जरिए, मास, नंबर ऑफ पार्टिकल, तीनों के जरिए, ऑल ऑफ दीज डी ऑप्शन करेक्ट है। द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ, तो ये हमारे पास सर्कल्स की फॉर्म में होती है, बी ऑप्शन करेक्ट है। द मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल इज, वो मेटल जो क्लोरोफिल में प्रेजेंट है उसका नाम रहना है, तो वो मैग्नीशियम है हमारे पास। ये हमारे पास 50 क्वेश्चन थे, इंशाल्लाह नेक्स्ट 50 आपके साथ मजीद शेयर नेक्स्ट वीडियो में कर दिए जाएंगे।